मॉर्निंग सभी को गुड मॉर्निंग, सभी को गुड मॉर्निंग, सभी को गुड मॉर्निंग, राम राम, सभी का जय हिंद, सभी को जय हिंद। और यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे चैनल पर यूपी पुलिस की तैयारी चल रही है। अदर एग्ज़ाम जैसे आप लोग हैं तो भी तैयारी कर सकते हैं, अदर स्टेट से आपके बिहार पुलिस से हैं तो भी तैयारी आप लोग कर सकते हैं, है ना। यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं यूपी पुलिस की तैयारी में आपकी क्लासें दी जा रही हैं और कमेंट भी आ रहा है कि सर टाइम टेबल बता दीजिए। तो देखिए आपको बता दें कि यहाँ पर सुबह मॉर्निंग में 11 बजे क्लास है आपकी, दो क्लास हम आपको देते हैं। एक तो आपको जीके की क्लास मिलेगी और इस क्लास के जस्ट बाद आपकी हिंदी की क्लास आपको मिलेगी, ठीक है ना। एक क्लास आपको शाम को 5 बजे यूपी जीके की आपको मिलेगी, ठीक है ना। यूपी जीके क्लास 5 बजे आपकी रहेगी। यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं कि जो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपके हैं 2020 में, 2019 में, 2018 के जो भी आपके प्रश्न आपके हैं उत्तर प्रदेश उस पुलिस में पूछे गए हैं वो सभी प्रश्न हम आपको यहाँ पर इस सीरीज के माध्यम से सॉल्व करवाएंगे। जैसे हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, है ना, यहाँ पर आपकी इकोनॉमिक्स हो गया या स्टैटिक जीके हो गया, ये सब चीज़ें आपको यहाँ पर मिलेंगी। तो आप लोग डेली का डेली क्लास लीजिए, है ना। और इस क्लास के बाद आपको हिंदी का टेस्ट भी यहाँ पर लगाना है, ठीक है। हर एक सब्जेक्ट में कमांड करना है। तो चलिए, आवाज़ मिल पा रही है आप सभी को, आ रही है? चलिए, गुड मॉर्निंग सभी को, गुड मॉर्निंग। सब लोग जितने लोग नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है ना। बेहतर तरीके की तैयारी आपकी है तो सब लोग यहाँ पर चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो पसंद आता है तो वीडियो लाइक भी करिए। देखो दिया है, भारत के निम्नलिखित में से किन स्थानों के बीच महात्मा गांधी के नेतृत्व में अंग्रेजों के विरुद्ध नमक मार्च आयोजित किया गया था। तो दोस्तों यहाँ पर नमक मार्च जो आपका था ये अहमदाबाद से डांडी तक था, है ना। ऑप्शन आपका देखिए डी नंबर इसका राइट हो जाएगा। अहमदाबाद से शुरू हुआ था, डांडी तक यात्रा हुई थी, ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, कह रहा है स्वामी नारायण अक्षरधाम एक हिंदू मंदिर परिसर है जो कि भारत के निम्नलिखित स्थानों में से कहाँ पर स्थित है। तो दोस्तों अक्षरधाम मंदिर ये आपका सबसे बड़ा मंदिर है जो कि आपके कहाँ पर है, आपके दिल्ली में है। तो ऑप्शन बनेगा यहाँ पर आपका डी नंबर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो दिया गया है कि भारत छोड़ो आंदोलन 1942 झारखंड में किस नेता के नेतृत्व में लड़ा गया था। अब यहाँ पर झारखंड में बोल दिया है तो दोस्तों झारखंड में थे चूनाराम महतो। चूनाराम महतो ने नेतृत्व किया था झारखंड में। ऑप्शन बनेगा आपका बी नंबर राइट हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि निम्नलिखित कथनों में पढ़ें और सही विकल्प आपको चुनना है। चोल वंश का एक तमिल राजवंश था, है ना। चोल वंश एक तमिल राजवंश था जिसने 13वीं शताब्दी तक मुख्य रूप से दक्षिण भारत में शासन किया। दूसरा पॉइंट कह रहा है वह चोल वंश समृद्ध गंगा घाटी में उत्पन्न हुआ था। तो देखिए जब आपको मालूम है कि ये तमिल राजवंश था तो दक्षिण भारत में था तो गंगा तो हो ही नहीं सकता है। मतलब पहला तो आपका सही है लेकिन दूसरा पॉइंट गलत है, क्योंकि गंगा घाटी क्यों होगा जब दक्षिण भारत में, तो गंगा घाटी नहीं हो सकता है ना। तो सिर्फ और सिर्फ कौन सा है, ऑप्शन आपका पहला, मतलब यहाँ पर कह सकते हैं सिर्फ और सिर्फ कौन सा सही है, सेकेंड वाला होगा। मतलब फर्स्ट सही है और सेकंड गलत दिया गया है। फर्स्ट सही है, सेकंड गलत दिया है। ये कौन सी नदी किनारे थे, पेन्नार और वेल्लर नदी के किनारे ये साम्राज्य उदित हुआ था। अगला क्वेश्चन देखो दिया गया है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से क्या करना है, यहाँ पर सुमेलित करना है 5 नंबर में। और 5 नंबर में देखिए आपसे इस प्रकार से ऑप्शन आपको कुछ दिए गए हैं तो इनको आपको ध्यान देना है और ऑप्शन के अनुसार यहाँ पर सही करना है। तो देखिए यहाँ पर दिया गया है वजीर। जो वजीर था दोस्तों, वजीर क्या था दोस्तों, याद रखिए राजस्व विभाग का प्रमुख आपका होता था। यहाँ पर 4 हो जाएगा। मीर बख्श क्या था, तो मीर बख्श सैन्य विभाग का प्रमुख होता था, यहाँ पर 3 हो जाएगा। मीर समन जो आपका था ये क्या था, तो मीर समन दोस्तों याद रखिए शाही परिवार का प्रभारी होता था, 1 हो जाएगा। और प्रमुख काजी जो है ये न्यायिक विभाग का क्या होता था, प्रमुख होता था, यहाँ पर 2 हो जाएगा। देखिए ऑप्शन क्या बन रहा है आपका सी नंबर यहाँ पर राइट हो जाएगा, ठीक है ना। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि भारत में जैन मान्यता के अनुसार एक तीर्थकर को एक तीर्थ के संस्थापक के रूप में परिभाषित किया गया है। 24 तीर्थकारों में से पहले कौन था। देखो 24 तीर्थकर हुए हैं और इनमें से पहला पूछा गया है तो यहाँ पर देखिए आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऋषभनाथ होगा ना, ऑप्शन सी हो जाएगा। और हमने आपको बताया है ना, तभी तो लोगों को दिक्कत होती है, पेपर देने के बाद डिमोटिवेट इसीलिए होते हैं क्योंकि जब जीके पढ़ाई जाती है, हिस्ट्री पढ़ाई जाती है, स्टैटिक जीके पढ़ाई जाती है तब पढ़ने में लोगों को मन नहीं लगता है, ठीक है ना। लेकिन जब हिंदी पढ़ाई जाती है तो मन लगता है और हिंदी से ही आपका जीवन यापन नहीं हो सकता है। पढ़ना है तो अच्छे से पढ़िए, पढ़ना है तो जीके को भी पढ़िए, नहीं तो पढ़ाई त्याग दीजिए। जो आपके पिताजी करते हैं, जो आपका मन है वो कर सकते हैं। यहाँ पर सिर्फ जीके, सिर्फ हिंदी से कुछ नहीं हो सकता है। जीके पढ़ाई जाती है तब क्लास में नहीं आते हैं, फिर कहते हैं पेपर में एग्जाम में फंसा नहीं है। और फंसे कैसे, जब आप पढ़ते नहीं हैं, एक दिन में पढ़ के आप एग्जाम निकालोगे क्या, नहीं निकालोगे ना।
बराबर समय दीजिए आप, हिस्ट्री में, ज्योग्राफी में, पॉलिटी में, स्टैटिक, जीके में समय दीजिए बराबर, और समय बराबर दोगे तो हर एक चीज में काम होगा। चलिए देखिए यहाँ पर आंसर आपका हो गया सी नंबर। अगला क्वेश्चन देखो दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक अलेक्जेंडर ड्यूमा द्वारा लिखी गई है? अलेक्जेंडर ड्यूमा द्वारा, तो दोस्तों ये जो आपका है द थ्री मस्केटियर्स, देख सकते हैं ना 2020 में क्वेश्चन पूछे गए थे। लेवल आप देख पा रहे होंगे कि क्या लेवल रहा है हिस्ट्री का, समझ सकते हैं। अगर पहले से मेहनत नहीं करेंगे ना तो फिर कोई सफलता नहीं मिलेगी, चाहे कितनी भी बड़ी भर्ती हो, है ना। याद रखिएगा यूपी पुलिस 2020 में क्वेश्चन इतने कठिन पूछे गए हैं, इसलिए याद रखिएगा थोड़े से अच्छे से तैयारी करिए। कुछ बनना है तो उसके लिए मेहनत करना पड़ेगा, शॉर्ट कट जिंदगी नहीं जीना है। ब्रिटिश सरकार द्वारा 1927 में भारत में साइमन कमीशन भेजा गया, इसका उद्देश्य क्या था? साइमन कमीशन जो था इसका था कि जो भारत सरकार की संरचना है उसमें सुधार के सुझाव दिए जाएं। यहाँ पर आंसर जो आपका है आपका सी हो जाएगा। नमस्कार भाई नमस्कार। अगला क्वेश्चन देखो दिया गया है कि भारत के निम्नलिखित में से किस पूर्व प्रधानमंत्री द्वारा डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक लिखी गई? ये क्वेश्चन आपको हमेशा मिलेगा, डिस्कवरी ऑफ इंडिया से मिलेगा या कोई मिलेगा? तो यहाँ पर देखिए 9 को ऑप्शन डी हो जाएगा, पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, ऑप्शन जिसका डी आ रहा है राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा बाल गंगाधर तिलक द्वारा किया गया का साहित्य कार्य है? तो बाल गंगाधर तिलक के द्वारा किया गया साहित्य कार्य इनमें से कौन सा है? तो द ओरायन, क्या द ओरायन, ये आपका है ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, योग का वर्णन निम्नलिखित में से किस वेद में किया गया है? योग का वर्णन किस में है? तो याद रखिए आपके ऋग्वेद में किया गया है, ऑप्शन बनेगा आपका सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से क्या करना है? यहाँ पर आपको सुमेलित करना है। अब यहाँ पर देख सकते हैं कि जो लाल किला है ना, यहाँ पर लाल किला दिया है, तो दोस्तों लाल किला हो जाएगा आपका राजाधिराज शाहजहां। यहाँ पर 2 आप करेंगे। चार मीनार की बात करते हैं तो मोहम्मद कुली कुतुब शाह हो जाएंगे, यहाँ पर 3 हो जाएगा। और लाल बाग दोस्तों तो सुल्तान हैदर अली हो जाएगा, यहाँ पर 1 हो जाएगा। तो ऑप्शन क्या बनेगा? पहला ही इसका ऑप्शन राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि कुतुबउद्दीन ऐबक किस राजवंश का संस्थापक था? कुतुबुद्दीन ऐबक जो था यह किस राजवंश का था? दोस्तों यहाँ पर गुलाम वंश, जिसको ऑप्शन इसी नंबर है राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो दिया गया है कि उत्तर प्रदेश के नौटंकी, रासलीला, कजरी, झोरा, छपेली और जैता किससे संबंधित है? ये है क्या? तो दोस्तों आपका जवाब हो जाएगा ये लोक नृत्य हैं। क्या लोक नृत्य हैं, शास्त्रीय नृत्य नहीं है, क्योंकि शास्त्रीय नृत्य में यहाँ पर कथक है ना कि यहाँ पर अदर चीजें हैं। ये है आपका क्या है, लोक नृत्य है, याद रखिएगा। ये छोटी सी गलतियां सबसे हो जाती हैं। अगला दिया गया प्रसिद्ध पुस्तक द कैलकटा, क्या दिया है? द कैलकटा क्रोमोसोम निम्नलिखित में से किस लेखक के द्वारा लिखा गया है? तो दोस्तों याद रखिए अमिताभ घोष के द्वारा ये लिखा गया है, ऑप्शन आपका सी नंबर है राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो दिया गया है, इतिहासकारों के अनुसार निम्नलिखित में से किसे दिल्ली का पहला सुल्तान माना जाता है? और दिल्ली का पहला सुल्तान है कुतुबुद्दीन ऐबक। दोस्तों ऑप्शन आपका बी नंबर है राइट हो जाएगा, कुतुबुद्दीन ऐबक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे दिया गया है, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन मध्य प्रदेश की स्थित यूनेस्को की विश्व धरोहर में से एक नहीं है? तो दोस्तों यहाँ पर 17 नंबर में आप देख सकते हैं खजुराहो का स्मारक है, सांची में बौद्ध विहार है, भीमबेटका है। अब यहाँ जल्दीबाजी में क्वेश्चन गलती होगा, क्योंकि बोला है मध्य प्रदेश में, तो हम्पी क्या मध्य प्रदेश में है क्या? हम्पी तो कर्नाटक में है, तो ऑप्शन इसका बी बनेगा, क्योंकि ये हम्पी कर्नाटक में, मध्य प्रदेश में नहीं है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से किस दिन को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में 31 अक्टूबर को मनाते हैं दोस्तों, ऑप्शन बनेगा यहाँ पर आपका सी नंबर है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, कह रहे हैं 1913-14 में हुए ताना भगत आंदोलन के नेता कौन थे? 19 नंबर की अगर बात करते हैं तो ताना भगत आंदोलन के नेता थे जतरा भगत। क्या जतरा भगत थे? ऑप्शन आपका सी राइट हो जाएगा, जतरा भगत बन जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो दिया गया है, निम्नलिखित कथनों को पढ़ना है और सही विकल्प आपको बताना है। बोबली वीणा कर्नाटक शास्त्रीय संगीत से इस्तेमाल किया जाने वाला एक बृहद खिंचाव वाला तंतु वाद्य यंत्र है। बोबली वीणा को आमतौर एकड़ा वीणा के रूप में जाना जाता है, क्योंकि लकड़ी के एक टुकड़े से बना होता है। अर्थात दोस्तों 20 का ऑप्शन जो बनेगा यहाँ पर आपका ए हो जाएगा, फर्स्ट और सेकंड दोनों सही हैं। देख सकते हैं गजब की हिस्ट्री आपकी पूछी गई है, नॉर्मल नहीं है ना। तो थोड़ा सा मेहनत करके ही चलना पड़ेगा। अगर आपको कुछ अपने सपने देखना है और सपनों को पाना है तो सपनों को आज से ही तैयारी करना शुरू कर दीजिए और तन मन धन से शुरू हो जाइए। किताब से भी पढ़िए, प्रैक्टिस लगाइए, अपना पूरा समय दीजिए, अपनी पढ़ाई में दीजिए।
यहाँ पर दिया है 1831 में बोर्ड ऑफ रेवेन्यू उत्तर प्रदेश की स्थापना कहाँ पर की गई थी? तो दोस्तों ये की गई थी आपके इलाहाबाद में। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू आपके कहाँ पर? तो आपके इलाहाबाद, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कह रहा आपसे कि पट्टडाकल स्मारक जो कि भारत के स्थापत्य रूपों के लिए प्रसिद्ध है, भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में है? तो देखिए पट्टडाकल जो स्मारक है ये है कहाँ पर है? तो दोस्तों आपका जवाब हो जाएगा सी नंबर, ये कर्नाटक में है। कहाँ पर है? पट्टडाकल स्मारक, ये आपके कर्नाटक, ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है लखनऊ घराना निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? दोस्तों लखनऊ घराना आप लोग पढ़े भी हैं, आपके संगीत और नृत्य के लिए जाना जाता है, ऑप्शन आपका ए नंबर ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो दिया गया है कि उड़ीसा में प्रसिद्ध सूर्य मंदिर का निर्माण करवाने वाला शासक निम्नलिखित राजवंशों में से किससे संबंधित है? तो दोस्तों सूर्य मंदिर जो कि आपका है उड़ीसा है ना, यहाँ पर 24 नंबर में, तो ये है आपका गंग राजवंश के शासक थे जिन्होंने यहाँ पर सूर्य मंदिर का निर्माण कराया, ऑप्शन बनेगा आपका डी नंबर। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि डोलू कुनीथा भारत के किस राज्य का लोक नृत्य है? डोलू कुनीथा है भारत के किस राज्य का है? तो ये है आपके दोस्तों ऑप्शन डी कर्नाटक का है। कहाँ का है? कर्नाटक, ऑप्शन डी बनेगा। और अगला क्वेश्चन दिया गया है कि पाकिस्तान के लरकाना जिले में सुंदर नदी के तट पर स्थित सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख शहर निम्नलिखित में से कौन है? तो सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख शहर इनमें से दोस्तों जो आपका मोहनजोदड़ो है, ऑप्शन आपका ए नंबर है राइट हो जाएगा। आलमगीर कैसे होगा भाई? मोहनजोदड़ो होगा ना, आलमगीर तो उत्तर प्रदेश में पड़ता है। अगला क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक रोहिंटन मिस्त्री द्वारा लिखी गई है? रोहिंटन मिस्त्री के द्वारा लिखी गई यहाँ पर पुस्तक जो आपके है वो है आपका ए फाइल बैलेंस, ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। यहाँ पर दिया गया है कि मुगल सम्राट जहांगीर ने शालीमार बाग का जो निर्माण करवाया ये कहाँ पर करवाया था? दोस्तों शालीमार बाग का निर्माण शाह जहांगीर ने करवाया, और कहाँ पर? तो आप कहेंगे सर इन्होंने कश्मीर में करवाया था, ऑप्शन डी हो जाएगा आपके कश्मीर में। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि वार्षिक भारतीय शास्त्रीय संगीत समारोह सवाई गंधर्व भीमसेन महोत्सव आयोजित किया जाता है। सवाई गंधर्व भीमसेन यहाँ पर देखो 29 दिसंबर में, तो यहाँ पर देख सकते हैं आपके पुणे में, क्योंकि आपको मालूम है सवाई अर्थात ये आपके रिलेट कर रहा है महाराष्ट्र से, और ये आपका जवाब हो जाएगा नंबर पुणे, इसका आंसर है राइट हो जाएगा दोस्तों, ठीक है ना। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है वैदिक सभ्यता किस नदी के तट पर विकसित हुई थी? जो वैदिक सभ्यता थी दोस्तों याद रखिए सरस्वती नदी, क्या सरस्वती नदी के किनारे विकसित हुई थी, ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। अगला दिया गया है 1658 ईस्वी में बहादुरपुर के युद्ध में शाहजहां के दूसरे बेटे शाह सूजा को शाहजहां के पोते ने हराया था। तो दोस्तों शाहजहां के दूसरे बेटे शाह सूजा को शाहजहां के पोते ने हराया, इनका नाम क्या था? तो इनका नाम था दोस्तों याद रखिए बहादुर शाह ने, ठीक है, बहादुर शाह ने हराया था, इसको ऑप्शन डी हो जाएगा। और आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि कौन सा कथक घराना उस नृत्य शैली के आध्यात्मिक पहलुओं पर अधिक ध्यान देता है? तो दोस्तों यहाँ पर देखिए आपसे कह रहा है कथक घराना उस नृत्य शैली के आध्यात्मिक पहलुओं, और आध्यात्मिक पहलुओं में ये जो आपका बनारस घराना है ये आध्यात्मिक पहलुओं पर अधिक ध्यान रखता है, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा बनारस घराना। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार महाकाव्य रामायण में भगवान श्री राम अयोध्या के शासक थे जो कि राजधानी थी। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए आपका जो आंसर है 33 में क्या हो जाएगा? यहाँ पर कौशल, आप कहेंगे कि भगवान श्री राम अयोध्या के शासक थे जो कि कौशल की राजधानी हुआ करती थी, यहाँ पर आंसर आपको डी लगाना है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि चंद्रगुप्त के पुत्र का नाम बताएं जिन्होंने 298 से 272 ईस्वी पूर्व के बीच शासन किया और संपूर्ण भारत में साम्राज्य को बढ़ाया था। दोस्तों यहाँ पर देखिए आपका जो आंसर होगा 34 में वो आपका सी हो जाएगा बिंदुसार। क्या हो जाएगा? बिंदुसार, और बिंदुसार इसको ऑप्शन सी हो गया राइट। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि मेखेला चादर यह राज्य की महिलाओं द्वारा पहना जाने वाला एक पारंपरिक वस्त्र है। तो मेखेला जो चादर आपकी है ना, ये किस राज्य की महिलाओं के द्वारा है? तो दोस्तों याद रखिए असम की महिलाओं के द्वारा ये पहना जाने वाला पारंपरिक वस्त्र है जिसका नाम है मेखेला चादर, ऑप्शन बने आपका डी नंबर। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि रविन्द्रनाथ टैगोर ने किस देश का राष्ट्रगान लिखा है? दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं आपका जवाब हो जाएगा क्या? बांग्लादेश का राष्ट्रगान, ऑप्शन आपका डी बनेगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि अमीर खुसरो द्वारा रचित कविता छाप तिलक सब छीनी ये किस भाषा में है? छाप तिलक सब छीनी ये किस भाषा में है? दोस्तों ऑप्शन सी हो जाए आपके ब्रज भाषा में, नोट करिएगा ये ब्रज भाषा में है, खड़ी बोली में तो लगाइएगा, ये ब्रज भाषा में है, इसको नोट करिएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि निर्माण के पश्चात
अंग्रेजी भारतीय सेना के विरुद्ध क्षेत्र में कार्यवाही कर रही थी। मतलब जब आज़ाद हिंद फौज की अंग्रेजी भारतीय सेना के विरुद्ध कहाँ पर कर रही थी, तो याद रखिएगा इम्फाल, जो कि आपकी कोहिमा में है। इन्होंने अपनी सरकार भी यहाँ पर झंडा भी गाड़ा था। ऑप्शन डी हो जाएगा इम्फाल कोहिमा में, यहाँ पर आंसर आपका डी भरा जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि जब महात्मा गांधी को रेलगाड़ी से जबरन उतारा गया तब ये दक्षिण अफ्रीका में कहाँ जा रहे थे। दोस्तों ये कहाँ जा रहे थे आपको मालूम होना चाहिए कि ये प्रिटोरिया में उतारा गया था, प्रिटोरिया में। यहाँ पर आंसर आपका बनेगा क्या, आपका ये नंबर प्रिटोरिया, इसका आंसर राइट हो जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, निम्नलिखित में से नृत्य का कौन सा प्रकार असम से संबंधित है। देखिए असम से पूछा गया है, तो दोस्तों असम में आपका होता है बिहू, तो ऑप्शन बनेगा यहाँ पर आपका सी नंबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि मौर्य राजवंश की स्थापना मगध में हुई थी, जो कि वर्तमान में के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर बताइएगा, मगध को जानते हैं यहाँ पर आपके बिहार के नाम में, ऑप्शन बनेगा क्या, आपका सी नंबर इसका राइट हो जाएगा। ठीक है ना। आगे बढ़िएगा कि संत क्या दिया है, कवि संत कबीर का जन्म और पालन पोषण किस शहर में हुआ था। यहाँ पर बताना है आपका आंसर क्या हो जाएगा। वीडियो पसंद आ रहा है तो भाई वीडियो को लाइक शेयर करते चलिएगा। बेहतर तैयारी करने के लिए आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। गजब की तैयारी अभी से आपके यहाँ पर शुरुआत की गई है। अब पहले से जब इतनी अच्छी तैयारी आपकी होगी तो 100% आप सिलेक्शन के पात्र होंगे। तो तैयारी को अभी से आप स्टार्ट कर दीजिए, है ना। मेहनत और मोटिवेशन अभी से बनाइए, तभी अपनी सफलता की ओर पहुँचेंगे। देखिए कवि संत कबीर का जन्म और पालन पोषण किस शहर में हुआ था, 42 दिसंबर में, ऑप्शन सी हो जाएगा आपके वाराणसी में हुआ था। यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया है, लखनऊ घराने की नींव उस्ताद द्वारा रखी गई थी, तो किसके द्वारा रखी गई थी दोस्तों। यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, 43 दिसंबर में, ऑप्शन बी आपके बख्शू खान के द्वारा लखनऊ घराने की जो नींव रखी गई थी वो बख्शू खान द्वारा रखी गई थी। यहाँ पर 43 को ऑप्शन बनेगा कौन सा, ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि भारत में कथक नृत्य की एक शास्त्राज्ञ है, मतलब भारत में कथक नृत्य के लिए भाई कौन सी हैं, तो ये आपकी थे पंडित बिरजू महाराज, जो कि भैया अब ये स्वर्ग सिधार हो गए हैं, ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला दिया गया है, कह रहे हैं माई पैसेज फ्रॉम इंडिया द्वारा लिखी गई एक किताब आपकी, तो माई पैसेज फ्रॉम इंडिया किसके द्वारा लिखी गई है दोस्तों। ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा क्या, यहाँ पर डी हो जाएगा, इम स्मॉल मार्चेंट, क्या स्मॉल मार्चेंट के द्वारा लिखी गई है माई पैसेज फ्रॉम इंडिया, ऑप्शन बनेगा आपका डी नंबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि शिवाजी के बेटे का नाम बताएं जो कि तीसरे छत्रपति थे, तो दोस्तों यहाँ पर तीसरा शब्द भी लगा दिया गया है। यहाँ पर आंसर आपका ये हो जाएगा राजा राम, इसका आंसर है राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि उड़ीसा से प्रारंभ एक प्राचीन लोक नृत्य यहाँ पर है 47 नंबर में दोस्तों, तो यहाँ पर देखिए उड़ीसा में आपका है घुमरा, घुमरा जो आपका है उड़ीसा का एक प्राचीन लोक नृत्य है, 47 को ऑप्शन डी बनेगा। और अगला क्वेश्चन दिया गया है, काकोरी रेलगाड़ी लूटपाट की कल्पना रामप्रसाद बिस्मिल और ने किया था, किसने किया था, 48 नंबर का ऑप्शन सी आपके अशफाक उल्लाह खान ने किया था, यहाँ पर आंसर आपका सी हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन देखो दिया गया है, हवा महल 1799 में महाराजा द्वारा बनवाया गया था। चलिए बताइएगा कि 1799 में यहाँ पर हवा महल जो बनवाया गया किसके द्वारा, आप लोग जानते हैं, है ना। यहाँ पर सवाई प्रताप सिंह, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि बहू बेगम का मकबरा उत्तर प्रदेश के कहाँ पर स्थित है दोस्तों। यहाँ पर दे सकते हैं 50 नंबर का ऑप्शन देना है, और आपका जो आंसर है यहाँ पर राइट क्या हो जाएगा, 50 नंबर की अगर बात करते हैं तो ऑप्शन डी हो जाएगा आपके फैजाबाद में, है ना। यहाँ पर आंसर आपका डी नंबर है राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि विक्रम सेठ द्वारा लिखी गई कौन सी किताब एक कविता के रूप में 10 नीति कथाओं का संग्रह है। यहाँ पर देख सकते हैं कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए आपके यहाँ पर सोल्व करा रहे हैं, है ना। यहाँ पर देख सकते हैं विक्रम सेठ द्वारा लिखी गई एक किताब है, एक कविता के रूप में 10 नीति कथाओं का संग्रह मिलता है। यहाँ पर 51 का ऑप्शन आपका बनेगा बी नंबर है, यहाँ पर हो जाएगा बिस्टली टेल्स, क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी नंबर इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि स्वतंत्रता संग्राम 1857 का सिपाही विद्रोह किस शहर में हुआ था। चलिए 52 को ऑप्शन देना है, और ऑप्शन में से क्या हो जाएगा, तो दोस्तों यहाँ पर देखिए किस शहर में, आप कहेंगे मेरठ में, कहाँ पर है, आप कहेंगे मेरठ में, तो ऑप्शन बनेगा आपका डी नंबर है राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि भारत के पहले हिंदी भाषा के अखबार का नाम बताएं जिसे पहली बार 30 मई 1826 को प्रकाशित किया गया था।
ये क्वेश्चन आपने बहुत बार पढ़ा है और एग्जामिनर हमेशा देता भी है क्वेश्चन, है ना। यहाँ पर जवाब हो जाएगा उदंत मार्तंड, उदंत मार्तंड ऑप्शन आपका बी नंबर है राइट हो जाएगा, जो कि जवाब सभी को आ रहा है। और पंडित के जुगल किशोरी जो कि आपके इसके संपादक हैं, कलकत्ता से प्रकाशित होता था, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, आपसे कह रहा है उम्मेद भवन पैलेस किस शहर में स्थित है। देखिए ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपके मिलते हैं, इसलिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाना बहुत ही आवश्यक होता है, उसी के अकॉर्डिंग तैयारी भी की जाती है। देखो कह रहा है आपसे उम्मेद भवन पैलेस किस शहर में स्थित है। तो दोस्तों ऑप्शन बनेगा यहाँ पर आपका 54 नंबर में भी आपके जोधपुर में है। कहाँ पर है? जोधपुर में है। ऑप्शन बनेगा आपका बी नंबर है राइट हो जाएगा। यह दुनिया के सबसे बड़े निजी महलों में से एक आपका है ना, और ताज होटल का ही एक अंग इसे माना जाता है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे वर्ष 1773 से 1785 तक वस्तुतः भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे। यहाँ देखिए आपका आंसर क्या हो जाएगा, कह रहा है भारत के पहले गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग, जिसका ऑप्शन आ रहा है बिल्कुल राइट हो जाएगा, ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखो दिया गया है कि वर्ष 1887 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी। इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना दोस्तों याद रखिएगा सर विलियम मेयर। यहाँ पर जो आपका आंसर है, आपका आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर सी नंबर है सर विलियम मेयर, इसका जो आंसर है सी नंबर है राइट हो जाएगा। दोस्तों नोट करिएगा, ठीक है ना। और ये जो डिजाइन किया गया था वो विलियम एंडरसन द्वारा डिजाइन किया गया था। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे मुंशी प्रेमचंद का जन्म कहाँ हुआ था। धनपत राय के नाम से जाने जाने वाले ये हैं आपके ऑप्शन डी आपके वाराणसी। वाराणसी के निकट एक गांव पड़ता है लमही गांव, ठीक है, लमही गांव पड़ता है, वहां पर इनका जन्म हुआ था। और कब हुआ था, तो आपके 1880 को हुआ था, याद रखिएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना विश्वविद्यालय है। चलिए बताइएगा, उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना विश्वविद्यालय इनमें से कौन सा है। 58 नंबर का ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो ये है आपका इलाहाबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय, जो कि ऑप्शन बनेगा आपका डी नंबर है राइट हो जाएगा। और इसकी स्थापना 1887 में की गई थी, 23 सितंबर 1887 की इसकी स्थापना की गई थी, ठीक है। और यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे यहाँ पर भारत में ब्रिटिश शासन का बड़े पैमाने पर विस्तार सहायक संधि के माध्यम से हुआ, जो कि गवर्नर जनरल के शासनकाल में शुरू हुई थी। ये बताइएगा कि जो सहायक संधि है, ये सहायक संधि किसके समय आपकी स्टार्ट हुई थी, तो आप कहेंगे लॉर्ड वेलेस्ली, है ना, ऑप्शन सी हो जाएगा लॉर्ड वेलेस्ली, इसका आंसर है राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु के बाद गुरु की संस्था समाप्त हो गई और सिखों के नेतृत्व उसके विश्वसनीय शिष्य को सौंप दिया गया था। तो दोस्तों यहाँ पर गुरु गोविंद सिंह के बाद जो आए वो आपके कौन आए थे, तो बंदा बहादुर। ये क्वेश्चन आपका कई बार पूछा गया है, यहाँ पर आंसर बी नंबर इसका राइट हो जाएगा, अर्थात सिखों का फिर नेतृत्व किसने किया था, बंदा बहादुर, इसका आंसर राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, पाकिस्तान का नाम सबसे पहले किसके द्वारा गढ़ा गया था। तो पाकिस्तान का नाम दोस्तों याद रखिए चौधरी रहमत अली के लिए, है ना, इन्होंने 1933 में पाकिस्तान शब्द ये गढ़ा था, बोला गया था 40 में। यहाँ पर आंसर आपका बनेगा कौन सा, सी नंबर है राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि को विरोध में छोड़ दिया था। ये बताइएगा नाइटहुड की जो उपाधि थी रविन्द्रनाथ टैगोर ने कब छोड़ा था, अर्थात यहाँ पर 62 नंबर का ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये जो जलियांवाला बाग नरसंहार हुआ था 13 अप्रैल 1919, डेट भी याद रखिए 13 अप्रैल 1919, ऑप्शन बनेगा बी नंबर है। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि महाराजा सवाई जयसिंह, जिन्हें जयसिंह द्वितीय के नाम से भी जानते हैं, में एक खगोलीय वेधशाला स्थापित की थी। इन्होंने अपनी खगोलीय वेधशाला जो स्थापित की थी, यहाँ पर बताइए क्या हो जाएगा, तो आप लोग जानते हैं इन्होंने कई जगह वेधशाला स्थापित किया है, यहाँ पर उज्जैन है, शिमला है, भरतपुर और जयपुर दिया गया है। तो दोस्तों यहाँ पर जवाब देना है, इनका जो आंसर बनेगा क्या हो जाएगा, देखो इन्होंने आपके काशी में भी किया था, कहाँ पर देखिए आपके काशी में भी किया था, दिल्ली में भी किया था, उज्जैन में भी किया था, मथुरा में भी किया था और जयपुर में भी किया था, ठीक है। यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो आपका आंसर है वो आपका यहाँ पर ए भी हो जाएगा और साथ में यहाँ पर डी भी हो जाएगा। याद रखिए ए और डी दोनों हैं, क्योंकि इन्होंने काशी, दिल्ली, उज्जैन, मथुरा, जयपुर, यहाँ पर कह सकते हैं इन्होंने
आपके खगोलीय वेधशाला स्थापित की थी। इसका जो ऑप्शन बनेगा वो आपका कौन, ए और डी इसका आंसर राइट हो जाएगा, नोट कर लीजिएगा भाई, ठीक है ना। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा आपसे निम्नलिखित में से किस रियासत ने 1947 में पाकिस्तान में मिलने की घोषणा की, लेकिन बाद में जनमत संग्रह के बाद इसे भारत में शामिल होने के लिए मजबूर होना पड़ा। मतलब ये पहले कह रहा था हम पाकिस्तान में मिलेंगे, लेकिन बाद में क्या हुआ कि जनमत संग्रह हुआ और इसे भारत में शामिल होने पर मजबूर हो गया था। 64 का ऑप्शन क्या बनेगा, बी नंबर है, ये है जूनागढ़। दोस्तों ऑप्शन बनेगा आपका जिसका आ रहा है बी नंबर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि प्राचीन गणित पुस्तक गणित सार संग्रह लिखी गई है। गणित सार संग्रह जो लिखी गई है किसके द्वारा लिखी गई है, तो दोस्तों याद रखिए महावीराचार्य। यहाँ पर जो आंसर आपका राइट हो जाएगा बी नंबर इसका राइट हो जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि प्रसिद्ध सूफी संत शेख सलीम चिश्ती की दरगाह उत्तर प्रदेश में स्थित है, और ये बताइए उत्तर प्रदेश में कहाँ पर है, तो आप लोग जानते हैं फतेहपुर सीकरी, जो कि आगरा से लगभग 35 किलोमीटर दूर जाएंगे। यहाँ पर आंसर सी नंबर इसका राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि हॉकी दिग्गज मेजर ध्यानचंद का जन्म कहाँ हुआ था। चलिए यहाँ पर देख सकते हैं मेजर ध्यानचंद का जो जन्म हुआ था ये कहाँ हुआ था, तो आप जानते हैं, याद रखिए इलाहाबाद में हुआ था। यहाँ पर आंसर आपका हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। और ये कब हुआ था, तो 29 अगस्त को हुआ था, इसलिए खेल दिवस जो मनाते हैं वो आपकी 29 अगस्त को ही मनाते हैं। और इस भी पूछे तो आपको बताना है 1905 में हुआ था, राजपूत परिवार में हुआ था। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, आगरा की मोती मस्जिद का निर्माण करवाया गया था। 68 नंबर की अगर बात करते हैं दोस्तों, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पर बी नंबर आपके शाहजहां के द्वारा, किसके, शाहजहां के द्वारा किया गया था। यहाँ पर आंसर आपका बी नंबर है राइट हो जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, महात्मा गांधी के प्रिय भजनों में से एक है कौन, वैष्णव जन तो के रचयिता कौन है। चलिए बताइएगा वैष्णव जन तो के रचयिता कौन से हैं। वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो लाइक भी करिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेहतर तरीके से यहाँ पर आपको तैयारी हो रही है, यहाँ पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी होंगे, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन भी होंगे, प्रैक्टिस सेट भी होगा, है ना, बेहतर तरीके से। यहाँ पर देखिए 69 की अगर बात करते हैं तो ऑप्शन सी हो जाएगा नरसिंह मेहता, ऑप्शन सी नंबर इसका राइट हो जाएगा, नरसिंह मेहता के द्वारा लिखा गया था। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, किसने मगध की राजधानी राजगृह से पाटलिपुत्र स्थानांतरित की थी। चलिए 70 नंबर में ऑप्शन देना है, यहाँ पर जवाब देना है कि किसने मगध की राजधानी राजगृह से पाटलिपुत्र स्थानांतरित की थी। 70 का ऑप्शन इनमें से क्या हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए अजातशत्रु के उत्तराधिकारी थे उदयन, उन्होंने अपनी राजधानी राजगृह से पाटलिपुत्र की थी। तो यहाँ पर इसका आंसर उदयन होना चाहिए, जो कि ऑप्शन में नहीं है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 70 में क्या कर लीजिए, उदयन कर लीजिए, उदयन। और ये बुक में भी स्टार लगा हुआ है, याद रखिए बुक में भी स्टार लगा है। जो क्वेश्चन आयोग ने गलत दिया था उसके स्टार लगे हुए हैं, हम आपको यहाँ पर सही करके बता दे रहे हैं, ठीक है ना। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि 1662 ईस्वी में पुर्तगाल के राजा ने इंग्लैंड के चार्ल्स द्वितीय को कौन सा भारतीय तटीय शहर दहेज के तौर पर उपहार में दिया था। देख सकते हैं 71 का ऑप्शन ही हो जाएगा आपका मुंबई हो जाएगा, क्या हो जाएगा मुंबई। इसका जो ऑप्शन आ रहा है, जिसका भी आ रहा है बिल्कुल राइट हो जाएगा, ए नंबर है राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि किस भारतीय दार्शनिक विचारक को 1893 में शिकागो में आयोजित विश्व धर्म संसद में अपने संबोधन के लिए याद किया जाता है। तो यहाँ पर देखिए 72 का ऑप्शन भी हो जाएगा आपका स्वामी विवेकानंद। इन्होंने क्या किया था कि 1893 में शिकागो में क्या किया था, धर्म संसद में अपने हिंदी में भाषण दिया था। दोस्तों ऑप्शन बी नंबर इसका राइट हो जाएगा। और आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि भारतीय साहित्य में आरंभिक 20वीं शताब्दी के मुख्य हिंदुस्तानी लेखक धनपत राय को किस नाम से जाना जाता है। एग्जाम में दोस्तों यहाँ पर दे सकते हैं, हमेशा धनपत राय का नाम या इनसे संबंधित क्वेश्चन आपके जरूर मिलते हैं। यहाँ पर देखिए धनपत राय को जो बोलते हैं मुंशी प्रेमचंद, याद रखिए मुंशी प्रेमचंद का नाम धनपत राय था। उन्होंने नवाब राय का नाम से लेखन किया था, बाद में प्रेमचंद नाम से हिंदी साहित्य का लेखन करने लगे थे। तो ऑप्शन हो जाएगा आपका यहाँ पर सी नंबर जिसका आ रहा है बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला है, हरिवंश राय बच्चन को उनके किस काव्य संग्रह के लिए जाना जाता है। दोस्तों ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए हरिवंश राय बच्चन जो कि आपके मधुशाला के लिए जाना जाता है। यहाँ पर जो आपका आंसर है वो आपका डी नंबर है राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि निम्न में से किस संरचना को प्रथम विश्व युद्ध के दौरान अविभाजित भारतीय सेना के सैनिकों की युद्ध स्मृति में बनाया गया था। दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ था उसके दौरान
अविभाजित भारतीय सेना के सैनिकों की युद्ध स्मृति में बनाया गया, यहाँ पर कौन सा आपका है, देखिए 75 नंबर में ऑप्शन क्या बनेगा आपका, बी नंबर है, ये है आपका इंडिया गेट बनाया गया था। ठीक है, ऑप्शन बनेगा आपका यहाँ पर बी नंबर, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपसे दिया गया है कि किसकी आत्मकथा का शीर्षक गोल है। यहाँ पर देखिए 76 नंबर आपसे दिया गया है और 76 का ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर है, ये है आपके वाई चुंग भूटिया। क्या है, वाई चुंग भूटिया। यहाँ पर सॉरी रुकिए, किसकी आत्मकथा का शीर्षक गोल है ना। यहाँ पर 76 नंबर का जो ऑप्शन बनेगा वो आपका मेजर ध्यानचंद, ऑप्शन देखो दिया गया है, हम यहाँ पर ध्यान नहीं दे रहे थे, यहाँ पर मेजर ध्यानचंद इसका आंसर आपका राइट हो जाएगा। याद रखिए भारत सरकार के द्वारा 1956 में, कब 1956 में भारत के तीसरे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म भूषण से इन्हें भी सम्मानित किया गया है। ऑप्शन आपको ए नंबर लगाना है, याद रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे कि अपनी कृति पृथ्वीराज रासो में पृथ्वीराज चौहान के वीरतापूर्वक कार्यों का उल्लेख किसने किया है। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं कि जो पृथ्वीराज चौहान थे उनके जो दरबार में थे चंद्रबरदाई, है ना, इन्होंने किया था, चंद्रबरदाई के द्वारा लिखा गया है। ऑप्शन बी नंबर इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो दिया गया है कि राष्ट्रीय कवि मैथिली शरण गुप्त का जन्म उत्तर प्रदेश के किस शहर में हुआ था। कभी कभी क्वेश्चन आपसे डायरेक्ट पूछेगा कि राष्ट्र कवि किसे कहा जाता है, तो आप लोग तुरंत जवाब देंगे मैथिली शरण गुप्त। और इनका जो जन्म हुआ था दोस्तों याद रखिए झांसी, इसका जो आंसर है यहाँ पर सी नंबर है, राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि मथुरा कला विद्यालय काल के दौरान अपने शीर्ष पर था। मथुरा कला विद्यालय दोस्तों ये किस समय अपने चरम पर था या शीर्ष पर था, कुछ भी बोल सकते हैं। तो कुषाण काल के समय, किस समय, कुषाण के समय। ऑप्शन जिस बी आ रहा है बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला है गुप्त काल का टेराकोटा अर्थात पक्की मिट्टी की ईंटों से बना भीतरगांव मंदिर उत्तर प्रदेश में स्थित है। ये भीतरगांव जो आपका है कहाँ पड़ता है, तो दोस्तों याद रखिए आपके कानपुर देहात में पड़ता है। ऑप्शन बी नंबर इसका राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन दिया गया है सॉरी, वाराणसी के विश्वनाथ मंदिर का निर्माण किसके द्वारा कराया गया था। यहाँ पर देखिए आपका जो 81 का ऑप्शन बनेगा ए हो जाएगा, रानी अहिल्याबाई के द्वारा। ऑप्शन आपका नंबर है, राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि फर्रुखाबाद में गंगा नदी के किनारे मुगल घाट का निर्माण किस बादशाह के द्वारा करवाया गया था। ऑप्शन बी हो जाए आपके औरंगजेब। क्या हो जाएगा, औरंगजेब, इसका ऑप्शन बी नंबर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ पर देखिए प्रसिद्ध सूफी संत के वार्षिक उर्स के अवसर पर हिंदू कैलेंडर के कार्तिक महीने में प्रतिवर्ष बाराबंकी में देवा मेला आयोजित किया जाता है। तो देवा शरीफ का जो मेला है दोस्तों आपको पढ़ाया है यूपीजीके में, वारिस अली शाह की। आपका ऑप्शन बी नंबर इसमें राइट हो जाएगा। यहाँ पर अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि 17वीं सदी के दौरान इब्राहिम आदिल शाह सेकंड द्वारा लिखी गई कौन सी निम्नलिखित में से पुस्तक हिंदू देवी देवताओं मुस्लिम सूफियों के गुणगान से संबंधित गानों का संग्रह है। 84 का ऑप्शन बनेगा बी नंबर दोस्तों, किताब ए वरस। क्या नाम है, किताब ए नवरस। कभी कभी हो जाता है नवरस होता है, शुद्ध इसका होता है किताब ए नवरस होता है। यहाँ पर आंसर आपका बी हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन देखो दिया गया है कि कर्नाटक संगीत में अलापना हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के समान होता है। आप स्ट्रैटेजी के जब पढ़ाएंगे तब आपको मिलेगा। यहाँ पर दोस्तों कर्नाटक शास्त्रीय संगीत ये दक्षिण की एक भारतीय शैली है ना। और यहाँ पर जो आपका आंसर है वो आपको हो जाएगा कौन सा, 85 नंबर में ऑप्शन सी हो जाएगा आपका अलाप हो जाएगा। ठीक है, सही उत्तर हो जाएगा अलाप, इसका आंसर राइट हो जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि पाल राजवंश के सर्वप्रथम राजा कौन थे। पाल राजवंश के दोस्तों यहाँ पर गोपाल, यहाँ पर जो आंसर है आपका जवाब हो जाएगा ए नंबर है, गोपाल हो जाएगा। अगला बताइएगा क्यों क्यों लड़की पुस्तक के लेखक कौन है। क्यों क्यों लड़की पुस्तक के लेखक इनमें से पूछा गया है 87 नंबर में, महाश्वेता देवी हैं। महाश्वेता देवी ऑप्शन बनेगा आपका ए नंबर है, राइट हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि भारत में अली बंधुओं शौकत एवं मोहम्मद अली ने किस आंदोलन का नेतृत्व किया था। 88 को ऑप्शन देना है। यहाँ पर 88 को ऑप्शन क्या बनेगा, तो ऑप्शन बी खिलाफत आंदोलन, ऑप्शन बी हो जाएगा। और सितंबर 1919 में इसका नेतृत्व किया गया। ऑप्शन बी नंबर इसका राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है हिंद स्वराज नामक पुस्तक के लेखक इनमें से कौन है। चलिए बहुत अच्छे क्वेश्चन आपके दिए गए हैं। यहाँ पर बताइएगा कि हिंद स्वराज नामक पुस्तक के जो लेखक हैं वो आपके कौन है। 89 को ऑप्शन दे रहे हैं, तो ऑप्शन ए हो जाएगा मोहनदास करमचंद गांधी। ऑप्शन बनेगा आपका ए नंबर है। अगला क्वेश्चन देखो दिया गया है कि 6ठी सदी BC के दौरान उत्तर प्रदेश के किन क्षेत्रों को छेदी कहा जाता था।
ये एग्जाम में बहुत ट्रेंडिंग में है। यहाँ पर दोस्तों दे सकते हैं कि छेदी किसे कहते थे। 90 का ऑप्शन हो जाए आपका बुंदेलखंड को। दोस्तों बुंदेलखंड को छेदी के नाम से जाना जाता था। अगला क्वेश्चन दिया गया है मौर्य राजवंश के अंतिम शासक कौन थे। 91 का ऑप्शन सी हो जाए आपके बृहद्रथ। कौन हो जाएंगे? बृहद्रथ, ये मौर्य वंश के अंतिम शासक थे। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि प्राचीन भारत में जमदग्नि ऋषि का आश्रम जमानियों में था, जो कि वर्तमान उत्तर प्रदेश जिले में स्थित है। दोस्तों यहाँ पर देखिए आपका जवाब हो जाएगा बी नंबर गाजीपुर। गाजीपुर में जमानिया शहर उत्तर प्रदेश के कहाँ पर है? गाजीपुर में है। यहाँ पर ये पवित्र स्थान आपका है और जमदग्नि ऋषि का आश्रम यहाँ पर था। ऑप्शन बी बनेगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है राजा हर्षवर्धन ने भद्र विहार नामक ज्ञान के एक बृहद केंद्र की स्थापना की, और इन्होंने स्थापना जो किया था आपके कन्नौज में किया था। कहां पर? कन्नौज में किया था। इसका जो ऑप्शन है आपका सी हो जाएगा भद्र विहार कन्नौज। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है उर्दू शायरी में फिराक गोरखपुरी के नाम से कौन प्रसिद्ध है। देखिए 94 का ऑप्शन सी हो जाएगा रघुपति शाह है। ऑप्शन सी रघुपति शाह इसका आंसर है, राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि ए बेटर इंडिया ए बेटर वर्ल्ड पुस्तक के लेखक कौन है। वेरी वेरी आईएमपी क्वेश्चन दिया है 95 नंबर में, तो दोस्तों याद रखिएगा NR नारायण मूर्ति। कौन है? NR नारायण मूर्ति। याद रखिए क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है। यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया है कि एक रंग बिरंगा और मंत्र मुग्ध कर देने वाला मेला जो कि प्रत्येक वर्ष उत्तर प्रदेश के मेरठ में होली के कुछ दिनों बाद मनाया जाता है। यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं 96 का जो ऑप्शन है वो आपका भी हो जाएगा नौचंदी मेला। अब ये क्वेश्चन आपको यूपी जीके के लग रहे हैं, लेकिन यूपी की हिस्ट्री तो आपके इतिहास में ही आती है, तो यूपी के इतिहास भी आपको आता है, इसलिए आप लोग लग रहा है कि यूपी जीके है, और यूपी जीके में ही तो यूपी हिस्ट्री आती है ना, तो ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो दिया गया है कि 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व के दौरान मथुरा के आसपास के क्षेत्र को कहा जाता था। यहाँ पर 97 का ऑप्शन बनेगा क्या? यहाँ पर 97 का सी हो जाएगा सूरसेन कहते थे। अगला है निम्न में से किस रूमानी काव्य लेखक को उनकी कृति मदनाष्टक के लिए जाना जाता है। मदनाष्टक के लिए दोस्तों रहीम को जानते हैं। ऑप्शन ए नंबर इसका राइट हो जाएगा, रहीम को जानते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है उत्तर प्रदेश में पहली बार 1887 में प्रकाशित होने वाले दैनिक समाचार पत्र हिंदुस्तान के संपादक इनमें से कौन थे। हिंदुस्तान के संपादक मदन मोहन मालवीय। क्वेश्चन कई बार पूछा गया, ऑप्शन बी हो जाएगा, सी हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन दिया गया है निम्न में से अकबर के दरबार के मुख्य चित्रकार कौन थे। हो जाएगा मीर सैयद अली। जो ऑप्शन आपका दिया गया है डी नंबर है, यहाँ पर राइट हो जाएगा। याद रखिए कर आपसे अकबर के दरबार में मुख्य चित्रकार कौन था। तो देखो यहाँ पर जो आपका आंसर है मीर सैयद भी था, है ना, यहाँ पर दसवंत भी था। अब दोनों ही ऑप्शन आपके मिल गए हैं, है ना। अब ऐसी स्थिति में देखिए यहाँ पर जो 100 नंबर है उसको ऑप्शन सी और डी लगा दीजिए, क्योंकि मीर सैयद अली भी आपके थे, ठीक है, और दसवंत भी आपके थे। इस कारण से ऑप्शन सी और डी यहाँ पर लगा लीजिएगा, ठीक है ना। वैसे एग्जाम जो आपका कह सकते हैं आयोग ने जो सही किया है वो इसको सही किया था 2018 में, इसको सही किया था मीर सैयद अली। और वैसे जो आपके थे इनमें से प्रमुख चित्रकारों में से दसवंत और आपके मीर सैयद दोनों रहे हैं, ठीक है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, यहाँ पर दिया है कि फैजाबाद के एक प्रमुख संगीतकार थे जिन्होंने शास्त्रीय संगीत में टप्पा शैली का विकास किया। दोस्तों यहाँ पर टप्पा शैली का विकास जो किया मेहंदी खान ने किया था। यहाँ पर जो आपका आंसर है वो आपका सी नंबर इसका राइट हो जाएगा, ऑप्शन सी बन जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, आपसे कह रहा है कि 1825 में वेदांता कॉलेज की स्थापना किसने की, जिसमें से दोनों भारतीय अध्ययन और पाश्चात्य सामाजिक तथा भौतिक विज्ञान पाठ्यक्रम प्रस्तुत किया था। चलिए यहाँ पर देखिए इनका नाम है राम मोहन राय। ऑप्शन बनेगा यहाँ पर बी नंबर है वेदांता कॉलेज स्थापना। ऑप्शन बी इसका जवाब हो जाएगा, राम मोहन राय इसका राय बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो दिया गया है, निम्न में से किस देश को पहले सीलोन कहा जाता था। चलिए काफ़ी अच्छे क्वेश्चन भी है, कठिन भी क्वेश्चन रहते हैं, तो तैयारी करने की आवश्यकता है आपको भाई, काफ़ी मेहनत करना पड़ेगा तभी एक सीट आपको मिल सकती है। देखो यहाँ पर देखिए जो आपका आंसर बनेगा कौन सा हो जाएगा, बी नंबर, श्रीलंका को पहले सीलोन के नाम से जानते थे। ऑप्शन बनेगा आपका बी नंबर है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि अशोक स्तंभ में उत्कीर्ण किए हुए शेर का मुख, जिससे भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में अपनाया गया, किस संग्रहालय में सुरक्षित है। ये जो आपका अशोक स्तंभ है ये सुरक्षित कहाँ पर है दोस्तों, सारनाथ के जो संग्रहालय है वहाँ पर सुरक्षित है। ऑप्शन बी नंबर इसका राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर दिया गया है क्या,
कह रहा है चंदेल शासन के दौरान उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र जीजक भुक्ति या जयहोट के नाम से जाना जाता था। तो दोस्तों यहाँ पर जवाब देना है कि भैया जो आपका दिया गया है क्या, जीजक भुक्ति या जयहोट के नाम से किसे जानते थे। यहाँ पर देखिए 105 का जो ऑप्शन है इसका ऑप्शन बी हो जाएगा, आपके बुंदेलखंड को जानते थे। ये चंदेल समय की बात हो रही है, ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। अगला आपसे यहाँ पर दिया गया है उत्तर प्रदेश को महिलाओं से संबंधित पहली पत्रिका जो कि 1874 में प्रकाशित करने का भी श्रेय जाता है, जिसके संपादक भारतेंदु हरिश्चंद्र थे। यहाँ पर दोस्तों कौन सी ऐसी पत्रिका है जो महिलाओं से संबंधित ये पहली पत्रिका है। यहाँ पर ऑप्शन जो आपका बनेगा दोस्तों याद रखिएगा आपका बाल बोधनी। कौन हो जाएगा, बाल बोधनी, जिसका ऑप्शन है यहाँ पर ए नंबर है राइट हो जाएगा, बाल बोधनी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है प्रसिद्ध सितार वादक नवाब इनायत खान उत्तर प्रदेश से संबंधित है। चलिए यहाँ पर देखिए कह रहा है आपसे कि प्रसिद्ध सितार वादक नवाब इनायत खान उत्तर प्रदेश से संबंधित है। दोस्तों ऑप्शन इसमें से भी हो जाएगा इटावा से है। कहाँ से है, इटावा, इसका ऑप्शन बी नंबर है राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि तीसरी बौद्ध परिषद किस शहर में आयोजित की गई है। तीसरी बौद्ध परिषद किस शहर में आयोजित की गई है। ऑप्शन बनेगा आपका बी नंबर पाटलिपुत्र में की गई थी। कहाँ पर, पाटलिपुत्र, इसका जो ऑप्शन है यहाँ पर आपका बी नंबर जिसका आ रहा है राइट हो जाएगा। चलिए जय हिंद, राधे राधे, जय हिंद। अगला देखो यहाँ पर आपसे दिया गया है, कह रहा आपसे यहाँ पर कि चेमानचेरी कुन्ही रमण नायर निम्नलिखित में से किस नृत्य के रूप में उल्लेखनीय नर्तक हैं। यहाँ पर देखिए एक सुनो का ऑप्शन बनेगा कथकली से है। किससे हैं, कथकली, जिसे आपका है ऑप्शन आपका ए नंबर इसका राइट हो जाएगा। और इनको 2017 में पद्मश्री पुरस्कार भी मिला है। ये केरल का नृत्य आपका है, ऑप्शन बने आपका ए नंबर। अगला क्वेश्चन दिया गया है, अब ऐसे जो क्वेश्चन होंगे वो स्टैटिक जीके में आपको हम पढ़ा देंगे, ठीक है। ऐसे जो क्वेश्चन आपके हैं वो स्टैटिक जीके में पढ़ने को आपको मिलेंगे। यहाँ पर दिया है आगरा और अवध संयुक्त प्रांत जिन्हें अब उत्तर प्रदेश के नाम से जाना जाता है, 1921 में अपनी राजधानी को स्थानांतरित किया था, लखनऊ में स्थानांतरित किया। तो दोस्तों कहाँ से कहाँ, तो आप कहेंगे यहाँ पर जो आंसर आपका है इलाहाबाद से लखनऊ स्थानांतरित किया। ऑप्शन आपका सी नंबर इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है क्या कि गौतम बुद्ध की माँ देवदह राज्य के शासक परिवार से थी जो अब उत्तर प्रदेश के जिले में है। दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं जो ऑप्शन में से होगा क्या हो जाएगा, देवरिया राज्य से हैं, ठीक है। ऑप्शन आपका हो जाएगा देवरिया राज्य के शासक परिवार से थी, जो कि ऑप्शन आपका बनेगा ए नंबर इसका राइट हो जाएगा। नोट कर लीजिएगा, ऑप्शन जो बनेगा यहाँ पर आपका ए नंबर राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा आपसे यहाँ पर वाल्मीकि का आश्रम ब्रह्मावर्त में था, जो कि अब है। अब ये ब्रह्मावर्त जो आपका है ये कहाँ पड़ता है, तो आप कहेंगे बिठूर में है। ऑप्शन आपका ए नंबर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो दिया गया है क्या, यहाँ पर दिया गया है 1 जनवरी 1845 को उत्तर प्रदेश ने नामक पहला हिंदी समाचार पत्र निकाला, जिसे गोविंद रघुनाथ ने संपादित किया था। दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं उत्तर प्रदेश ने ये पहला हिंदी समाचार पत्र था और इसका नाम क्या है, ऑप्शन बनेगा बी बनारस अखबार है। बनारस अखबार है जो कि 1 जनवरी 1945 को गोविंद रघुनाथ के द्वारा संपादित किया था। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि जौनपुर के सरसी शासक सुल्तान हुसैन सरकी एक महान संगीतकार थे और उन्होंने के तर्ज पर बड़ा ख्याल विकसित किया है। तो दोस्तों बड़ा ख्याल जो आपका है ये आपके ठुमरी, क्या है, ठुमरी है। याद रखिए इसका आंसर आपका ये नंबर है यहाँ पर भरा जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, आपसे कह रहा है यहाँ पर देखिए कि भेद कुंड आपका होना चाहिए। भेद कुंड, क्या, भेद कुंड, जहां अर्जुन ने द्रौपदी से शादी करने के लिए मछली को निशाना बनाया था, ये उत्तर प्रदेश में कहां पर स्थित है। ये जो उत्तर प्रदेश में है दोस्तों याद रखिए फर्रुखाबाद में है। फर्रुखाबाद इसका आंसर है राइट हो जाएगा। और फर्रुखाबाद की स्थापना किसने किया था, तो नवाब मोहम्मद खान बंगस ने किया था। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है क्या कि उस ब्रिटिश गवर्नर जनरल का नाम बताएं जिन्होंने भारत में रेलवे का शुभारंभ किया। भारत में रेलवे का शुभारंभ लॉर्ड डलहौजी ने किया था। ऑप्शन बनेगा यहाँ पर आपका डी नंबर है राइट हो जाएगा, जिसका कार्यकाल रहा है 1848 से 1856 तक समय था लॉर्ड डलहौजी का। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि प्रसिद्ध संगीतकार अरविंद पारिख किस संगीत वाद्य से साथ जुड़े हुए हैं। अरविंद पारिख किस संगीत वाद्यन से जुड़े हैं। यहाँ पर ऑप्शन बी हो जाए आपके सितार से हैं। किससे, सितार, यहाँ पर जो कि एक शास्त्रीय सितार वादक है। ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताना है
निम्नलिखित में से किस प्रसिद्ध भारतीय शास्त्रीय गायिका को उसके शिष्यों द्वारा प्यार से अप्पा जी बुलाया जाता था? ये सब आपको स्टैटिक जीके में पढ़ने को मिल जाएंगे, है ना। हिस्ट्री में यहाँ पर दे दिया है, लेकिन आपको स्टैटिक जीके में ये सब क्वेश्चन आपको पढ़ने को मिलेंगे। यहाँ पर गिरजा देवी प्रसाद को अप्पा जी बुलाया जाता था। ऑप्शन जो आएगा ये नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन से सिख गुरु ने 1699 ईस्वी में खालसा पंथ की स्थापना की? खालसा निष्ठावान समुदाय है जिसमें अपने विश्वास के दृश्य प्रतीकों को पहनते हैं और योद्धाओं की तरह प्रशिक्षित हुआ है। दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं, इसका जो ऑप्शन बनेगा आपका डी हो जाएगा, गुरु गोविंद साहब, श्री गुरु गोविंद साहब। यहाँ पर आंसर आपका राइट हो जाएगा। और यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि किस सिख गुरु ने सिख विवाह समारोह की शुरुआत आनंद कारज के नाम से की थी? सिख गुरु समारोह विवाह की जो आपकी शुरुआत हुई थी आनंद कारज के नाम से शुरुआत की थी। तो दोस्तों यहाँ पर श्री गुरु रामदास जिनका नाम है, ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा, है ना। रामदास शहर मतलब कह सकते हैं रामदासपुर जो आपका शहर स्थापना की थी, अब उसे ही अमृतसर के नाम से भी जानते हैं। अगला क्वेश्चन देखो दिया गया है कि एक पौराणिक कथा के अनुसार किस देवता ने क्या दिया है, दशाश्वेश घाट पर किए जाने वाले 10 मेघ यज्ञ के दौरान 10 घोड़ों की बलि दी थी? तो दोस्तों यहाँ पर 10 मेघ अश्व हुआ और यहाँ पर 10 घोड़ों की बलि दी। और यहाँ पर दोस्तों आपका जो आंसर है आपका राइट हो जाएगा, बी नंबर है, भगवान ब्रह्मा। यहाँ पर एक पौराणिक कथा में यहाँ पर 10 मेघ घाट पर जो बलि दी गई थी वो आपके याद रखिएगा, ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, हरिवंश राय बच्चन द्वारा लिखी गई आखिरी कविता का नाम बताएं। तो दोस्तों यहाँ पर जो आपका आंसर है वो आपका हो जाएगा 1 नवंबर 1984। याद रखिए 1 नवंबर 1984 ये क्या है, इनकी कविता है, याद रखिएगा ये इनकी कविता है, ठीक है। चलिए, ये किस पर आधारित है? ये आधारित है इंदिरा गांधी की हत्या पर आधारित है। ये जो कविता है 1 नवंबर 1984 ये इंदिरा गांधी की हत्या पर आधारित है दोस्तों, याद रखिएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, महर्षि वाल्मीकि का आश्रम ब्रह्मावर्त में स्थित था जो कि वर्तमान में कहाँ पर स्थित है? तो आप कहेंगे सर अभी आपने पढ़ाया था आपके विठोर में, है ना। ऑप्शन बनेगा आपका ए नंबर। अगला क्वेश्चन दिया गया है, क्या आपसे सूफी कवि अमीर खुसरो का जन्म उत्तर प्रदेश के किस जिले में हुआ था? चलिए, यहाँ पर जो आप देना है आपका जो आंसर है यहाँ पर राइट इनमें से क्या हो जाएगा। यहाँ पर अमीर खुसरो का जो जन्म हुआ था ये कहाँ पर हुआ, यहाँ पर आंसर देना है। तो दोस्तों आपका जवाब हो जाएगा सी नंबर, एटा में। कहाँ पर है? एटा उत्तर प्रदेश के पटियाली नामक कस्बे में हुआ था। तो ऑप्शन आपका सी नंबर है राइट हो जाएगा, ठीक है। 1253 ईस्वी में हुआ था। और यहाँ पर धन्यवाद सभी को, जय हिंद।